हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आप लोगों के लिए, वो भी देखेंगे। सो रीडिंग जो गाइस वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। याद रहे कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ये सब एज ग्रुप और सब जेंडर्स के लिए रीडिंग जो है वो ओपन है। आपका सिचुएशन जैसा भी चल रहा है, जस्ट आपने अपने पर्सन पे फोकस करना है, 3 टाइम उनके नेम को रिपीट करना है और अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है उनके साथ पॉजिटिव रहते हुए, बट फिक्स नहीं करना किसी चीज़ को खुद पे, बिकॉज ये एक जनरल एनर्जीज़ हैं। सो दैट्स वाई लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से ही देखूंगी। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ विजडम टैरो। सो लेट्स सी, जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है उनके करंट फीलिंग्स। पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टाइमलेस रीडिंग। व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है वो करंटली उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ बैलेंस 14 या नंबर 5 इस पर्सन की तरफ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। यस, ऑलरेडी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की कमिटमेंट हुई थी, इस इंसान ने आपको कमिट किया था। कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ शादी का कोई बात भी की थी, या फिर किसी तरह से रिलेशनशिप आपका था, बट आगे एक कमिटमेंट बाकी रह गई थी, लाइक इंगेजमेंट में इन्वॉल्व होना या फिर मैरिज में इन्वॉल्व होना। वो कहीं ना कहीं जो मिस रह गया था ना, ये इंसान अब उन सारी सिचुएशन को दोबारा से क्रिएट करने के लिए या फिर किसी तरह से अपनी उन बातों को पूरा करने के लिए जो पास्ट में की नहीं थी, उसको करने के लिए आपके ज़िंदगी में जो है वो वापस आना चाहते हैं। यस, ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपके साथ कमिटमेंट करके, आपके साथ रिश्ता जोड़ के, या किसी तरह से आपको मैरिज या इंगेजमेंट की कमिटमेंट दे के, या फिर इंगेजमेंट में आपसे बंध के या रिश्ते में बंध के जो है ना, ये इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से डील कर रहे हैं। दिस पर्सन वुड बी योर ट्विन फ्लेम। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम जो है वो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली थाउजेंड ऑफ पीपल इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इस पर्सन से। बट ये जो भी इंसान है ना, ये इस टाइम जो है ना पेशेंटली चीज़ों को जो है ना वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके साथ एक रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि इस पर्सन की जो पर्सनल लाइफ है ना, उसमें सुकून आपके होने से ही आ सकता है। सो ये आपके साथ एक बहुत ही पीसफुल और एक बहुत ही प्रोस्पेरिटी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, एक बहुत ही पीसफुल एनर्जी के साथ और एक बहुत ही चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बिकॉज ये इंसान ऐसे लग रहा है पेशेंटली आपके साथ कमिटमेंट का, आप पेशेंटली आपके साथ रीयूनियन का वेट कर रहा है ये पर्सन जो भी है। बिकॉज ये इंसान आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, घर बनाना और बसाना चाहता है ये इंसान। 414 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे जो नेम का लेटर दिख रहा है, इस पर्सन के नेम के लेटर में JOZ, या तो इससे स्टार्ट होते हैं या फिर हो सकता है ये प्रोमिनेंट हो सकते हैं कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट इस पर्सन के नेम में। बट ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस इंसान के ऊपर। आपके साथ ब्रेकअप का जो है वो एक बर्डन है, और आपसे दोबारा मिलने का भी एक प्रेशर है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की हेल्थ जो है वो सफ़र कर रही है। मेंटली जो हेल्थ है इस इंसान की काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है डिस्टर्ब चल रही है। प्रॉब्लम कुछ ना कुछ इनको फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है आपके इस रिश्ते से ख़त्म होने से। तो जो ये रिश्ते में आपके बैलेंस नहीं है, उस वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है लाइक परेशान है। मेंटली ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ तो इस पर्सन के ऊपर कुछ वर्क का लोड है, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ कमिटमेंट बना के आपसे कमिटमेंट ख़त्म की है। एक मैरिज होने वाली थी या फिर इंगेजमेंट होने वाली थी, उस चीज़ों को पूरा प्रॉपर नहीं इस इंसान ने अपनी तरफ से निभाया। बिकॉज़ या तो ये इंसान अपनी फैमिली को खुश करने में लगा हुआ था और अपने लिए एक सही से स्टैंड नहीं ले पाए, इस रिश्ते को निभाने के लिए स्टैंड नहीं ले पाए। बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिसको दूसरों की खुशी भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है।
दैट्स वाई वो अपना फ़ायदा नहीं सोचते, अपनी खुशियों को साइड पे कर देते हैं और दूसरे खुश हो जाएं उनको राज़ी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए अपनी भी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी खुशियों का गला घोंट देना। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन। कुछ लोगों की तरफ से बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही बिकॉज़ ये मुझे एनर्जी आ रही है। बट इस टाइम ये पर्सन बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, स्ट्रेस में है। इस स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करके, रिकॉन्सिलिएशन करके। बिकॉज़ ये इंसान चाहते हैं किसी तरह से आप लोगों के साथ मिल जाए, कमिटमेंट बन जाए, क्योंकि ये प्रेशर में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस, बिकॉज़ दूसरों की खुशी सोचते सोचते, दूसरों का फ़ायदा सोचते हुए इस इंसान की अपनी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो अभी वो फील कर रहे हैं कि उनको अपनी खुशियों को भी देखना पड़ेगा और अपनी खुशियों के लिए आपके साथ रिश्ता दोबारा बनाना पड़ेगा। या वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान घोस्ट करके आप लोगों को गए हैं कुछ लोगों की तरफ से। तो यस, आप लोगों से मतलब दिस पर्सन रन अवे फ्रॉम यू। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान रिश्ते से भागे हैं, रिश्ते से आप लोगों से किसी ना किसी तरह से घोस्ट करके गए हैं। तो उस चीज़ों को लेकर भी ये इंसान पे एक स्ट्रेस है, मेंटली बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा अपसेट वाली एनर्जी है। बिकॉज इन्होंने कुछ ना कुछ जो है ना आप लोगों के साथ जो भी गलत किया उसको अब ये ठीक करना चाह रहा है ये पर्सन, और उसी वजह से ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। सो इन्होंने जो भी आपको चीट किया है, जिस तरह से भी आप लोगों को घोस्ट किया है, धोखा दिया है, आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें हाइड की हैं, सीक्रेटिव रखी हैं, तो उन चीज़ों को लेकर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस मुझे दिख रहे हैं और एम्बैरसमेंट की वजह से इनको टेंशन हो रही है। सो ये अपनी टेंशन को ख़त्म करना चाहते हैं, जो ये मेंटली हेल्थ को सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ गलत करने की वजह से। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। विद इन 1 मंथ में मुझे मोस्टली चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों की यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बैलेंस आउट हो जाएंगी और आपके इस कनेक्शन में एक बहुत ही पीसफुल सिचुएशन आप डील करोगे। MI नेम का लेटर हो सकता है, नेम के किसी भी लाइक नेम में आता होगा कोई इनिशियल। R या G भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से। एंड एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉग है। अदरवाइज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। नंबर 7, 10, 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 14 एंड 17 भी कुछ लोगों की तरफ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों की तरफ से ना इस इंसान ने आप लोगों के साथ कोई ना कोई चीट किया है। चीट कैसे किया है? अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ दिया, ठीक है। या फिर हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों से सीक्रेट चीज़ों को रख रहे थे, लाइक अपनी फैमिली की खुशियाँ ये पर्सन चाह रहे थे, फैमिली की खुशियाँ देख रहे थे, आपकी खुशियाँ नहीं देख रहे थे। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि उन्होंने सीक्रेटिव रखी हैं, आपसे क्लियर बात नहीं की और बीच रास्ते में चीज़ों को क्लैरिफाई किए बिना ये इंसान आपको घोस्ट कर गए, आपसे भाग गए, इस कनेक्शन से भाग गए। कुछ लोग तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है आपके साथ कमिटमेंट की थी, लेकिन कमिटमेंट को जब निभाने का टाइम आया था, पूरा करने का टाइम आया था, जब रिश्ते की बात करने का टाइम आया था, शादी की बात करने का टाइम आया था, तब मुझे लगता है ये इंसान भाग गया। आपने जैसे ही ये बात की या फिर आप इस पर्सन को फील हुआ जैसे ही आप ये बात करने लगे और ये पर्सन घोस्ट करके निकल गया। तो उस वजह से भी एम्बैरसमेंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मेंटली एक टेंशन दिख रही है। इस पर्सन को लगता है कसूर है इस पर्सन का, डेफिनेटली अपना फॉल्ट नज़र आ रहा है इस पर्सन को डिच करने का, जो आपको किया है पास्ट में। अब ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। यस, लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ स्टार। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपके साथ आगे फ्यूचर कनेक्शन बनाने के लिए और अपनी जो भी इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है वो होपफुल दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं मेंटली चीज़ों को चेंज करने के लिए। इनको फील होता है कि चीज़ें जो भी इस टाइम दिख रही हैं, चैलेंजेस ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ आएंगे, बट इन चैलेंजेस के बाद सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली चेंज होगी। सो राइट नाउ ये जो भी इंसान है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो भी इनके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। और इस पर्सन को इस टाइम जो है ना पूरा बिलीव है, पूरा ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, फेथ है कि ये जो भी चाह रहे हैं, जैसा भी इस पर्सन का विश है आप लोगों को लेकर विद द स्टार, ये सपने इनके पूरे हो जाएंगे और आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन भी बन जाएगा। JNO भी कुछ लोगों की तरफ से, JO मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन का जो नेम है वो जॉन हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से, जे हो सकता है, JAYJ, बट आई थिंक आप जो कुछ लोगों का निकनेम हो सकता है या वैसे ही नेम हो सकता है, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एक्वेरियस जो है स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का। अदरवाइज नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
अभी तक फायर साइन और एयर साइन की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव अ वाइस चांसलर, दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी विद यू गाइस, यस, it's a very spiritual connection with the star and with the voice chancellor and with the four of wands। ये आपका एक spiritual connection है, तो इस person को फील हो रहा है कि it's a divinely connection, एंड साथ ही साथ दैट्स वाई इस पर्सन को ट्रस्ट है कि डिवाइन इस पर्सन की हेल्प करेगी आपका यूनियन होने में, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन जो इस पर्सन को महसूस हो रही है। सो इस टाइम ये जो भी पर्सन है ये वो करना चाहते हैं जो इनके लिए बेटर है, जो इनके लिए बेस्ट है, इनकी ज़िंदगी के लिए बेस्ट है। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है, चाहे मेल है या फीमेल है, इनको फील होता है कि सबसे जो एक बिग डिसीजन है वो इनकी लाइफ का अपने लिए एक लाइफ पार्टनर को चूज़ करना है। सो ये वही इंसान चूज़ करना चाहते हैं जिसके साथ ये इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, सोल से कनेक्टेड हो, वो इनको आपके साथ महसूस होता है। और अगर किसी भी तरह के कोई भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, कम्युनिटी का किसी तरह का भी डिफरेंस है तो उसकी भी आप परवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि पास्ट में ऑलरेडी इस इंसान ने परवाह कर ली हुई है और उस वजह से काफ़ी कुछ चीज़ों को स्ट्रेस में देखना भी पड़ा है। बॉटम ऑफ द डेक रिलीज़ की एनर्जी है, इस टाइम ब्रेकअप चल रहा है, लेकिन ये इंसान जो भी है उस पास्ट की सारी नेगेटिविटी को, पास्ट का जिस चीज़ की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, उन सब को छोड़ के, रिलीज़ करके, लेट गो करके आपसे ज़िंदगी की एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यस, ये जो भी चीज़ें आपके दरमियान ख़राब हुई हैं, जो भी कोई रीज़न हुई है, ये उसको पीछे छोड़ देना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छे कनेक्शन की बिगनिंग करना चाहते हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और वैसे भी मुझे लगता है विद द वॉइस चांसलर एंड विद द रिलीज़, इस ब्रेकअप के बाद, इस टेंशन से इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ये इंसान ग्रो किया है। आई थिंक आप दोनों इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीखे हो, ब्रेकअप के बाद भी और कनेक्शन में रहते हुए भी, बिकॉज़ ये एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, एक दूसरे की वैल्यू, हर चीज़ों को समझना, वो काफ़ी कुछ मुझे लगता है आपको भी एक तरह से सेंसिबिलिटी आई है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा आप विजडम आ चुकी है, मेंटली मेच्योर हो गए हो, ये पर्सन भी हुआ है साथ ही साथ, बिकॉज़ ये स्पिरिचुअल रिश्ता है आप दोनों का। सो ये जो भी चीज़ें गलत हैं, जो भी नेगेटिव हैं, उनको रिलीज़ करके आपके साथ एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, मतलब दिस पर्सन रियली नीड टू रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटी। आपको भी ज़रूरत है और इस इंसान को भी ज़रूरत है, बिकॉज इनको फील होता है कि तभी चीज़ें आप दोनों की दोबारा जुड़ पाएंगी अगर आप पास्ट की हर चीज़ को भूल जाओगे तो। नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए या जी से स्टार्ट हो सकता है, जी भी यहाँ पे डबल मुझे रिपीट दिख रहे हैं, दोनों का हो सकता है सेम लेटर, आपका फर्स्ट का नेम इनिशियल है या लेटर सेम हो सकते हैं, एस वी, ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज टॉरस की एनर्जी है, जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार साइन है वो है सेजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो। बाकी यहाँ पे हमारे पास एरिस भी है, लियो भी है, जेमिनाई भी है, लिब्रा भी है। यस, सो 13 आपका ये इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर, 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 की एनर्जी भी है, 7 की एनर्जी भी है। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बट ये पास्ट को ख़त्म करके, भूल के एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपका कनेक्शन जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका हुआ है। बट ये पर्सन जो भी है वो रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और अपनी कमिटमेंट जो है वो करना चाह रहे हैं आपके साथ। पास्ट में पूरी नहीं की बट अभी पूरा करना चाहते हैं उस कमिटमेंट को। जो सपने अधूरे रह गए थे उन सपनों को पूरा करने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ये जो भी पर्सन है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ रेकलेस लव, ओह दिस पर्सन इज सेक्चुअली really sexually involved into you guys. Yes, we have it's a divine masculine, yeah, ये इंसान जो भी फील करते हैं ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, दैट्स वाई ये इंसान विद द स्टार एंड विद द डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन की, आपके साथ कनेक्शन बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर सीरियस हैं। वी हैव माई वे, ये पर्सन ने जो भी सेल्फिशनेस पास्ट में की है, जो भी ईगो, एरोगेंट या अपनी ज़िद की वजह से आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है, उस वजह से ये इंसान को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और अब ये दोबारा से रिश्ता जोड़ने के लिए प्रे कर रहे हैं, या ये पर्सन प्रे कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज ये सारी सिचुएशन को हील करना चाहते हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस आउट कर रहे हैं, अपने चाक्रास बैलेंस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है आप दोनों के दरमियान रिश्ता बन जाए। अब ये किसी भी तरह से आपके इस कनेक्शन के रास्ते में
अपना प्राइड ईगो बिल्कुल नहीं आने देंगे, क्योंकि पहले इस इंसान ने आपका नहीं सोचा। अब जो ये पर्सन है वो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना चाह रहे, ठीक है। पास में कहीं ना कहीं ये इंसान जो है सेल्फिश रहा है अपनी फैमिली को लेकर, अपने कल्चर, कास्ट को, कुछ भी जो भी इनकी सोसाइटी कम्युनिटी थी उन चीज़ों को लेकर। बट अभी ये पर्सन उन चीज़ों को बीच रास्ते में आपके इस कनेक्शन के नहीं आना चाहते। इनको फेथ है कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान हील हो जाएंगी, बैलेंस आउट हो जाएंगी। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ प्रेइंग फॉर यू। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऐसे दुआ के लिए हाथ उठाया हुआ है, और यहाँ पे भी ये ऐसी चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, और उसके लिए दिन रात ये इंसान प्रे कर रहा है। और आप भी हो सकता है कर रहे हो प्रे कि किसी तरह से इस इंसान के साथ आपका रिश्ता बन जाए, रिश्ता जुड़ जाए, शादी हो जाए, और चीज़ें आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहें इनके साथ। लेकिन ये पर्सन जो भी है इसकी ईगो बहुत ज़्यादा बीच में आई है आपके इस कनेक्शन के। अब वो किसी भी तरह से हो सकती है। वी हैव इट्स अ बम्पिंग हेड। ये पर्सन के माइंड में बैक टू बैक आप चल रहे हो, ये पर्सन भूल ही नहीं पा रहे जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, जिस तरह से आपको डिच किया है, जिस तरह से आपको गोस्ट किया है। वो ये पर्सन के माइंड से चीज़ें जो है ना वो स्किप नहीं हो पा रही, उनको निकाल नहीं पा रहे। जब तक कि इंसान आपके दरमियान चीज़ों को ठीक नहीं कर लेते तब तक वो माइंड से नहीं स्किप करेंगे। वी हैव कॉप। ये पर्सन कॉप अप करना चाहते हैं अभी सारी सिचुएशन को, यस। और इनको लगता है आपसे जब रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा तभी चीज़ें जो हैं वो कॉप अप होंगी, अदरवाइज़ ये इंसान जो है वो मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे। वी हैव इट्स अ फायर स्ट्रॉम। कुछ लोगों के दरमियान डेफिनेटली आपका कर्मा कुछ ना कुछ था जिसको लेकर ये अब कर्मा आपका रिलीज़ हुआ है, क्योंकि ये ब्रेकअप होना आपके दरमियान ज़रूरी था, यस। सो जितना भी ड्रामा था, जितना भी आपके दरमियान कोई ना कोई कार्मिक साइकिल थे, वो आप कंप्लीट हो चुके हैं आपके इस ब्रेकअप के बाद। चीज़ें ऑब्वियसली लर्न करनी थी। तो ये जो भी इंसान है ना, ये इसी वजह से आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाना चाहते हैं। जो भी इनका मेंटल ब्रेकडाउन है, मेंटल हेल्थ है, उसको अब हील करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें ख़राब थी, जिन लोगों ने आपके दरमियान आग लगाई थी, रिश्ता ख़राब किया था, या जिन बातों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ था, ये इंसान अब उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं और इन सारी सिचुएशन को कोप अप करना चाहते हैं विद अ फैमिली। आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है ये इंसान, यस। और अगर कुछ लोगों की फैमिली बीच में आई थी आप दोनों के दरमियान, तो ये मुझे लग रहा है कुछ लोग तो इवन अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, यस। सो लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड क्या लेंगे वो नेक्स्ट मूव। वी हैव द एम्प्रेस, यस। ये इंसान के जो भी ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर, ये अब उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं और आपके इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने वाले हैं। बिकॉज इस पर्सन को जो है ना वो किसी भी तरह से अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इस रिश्ते में अबंडेंस चाहिए। आपकी जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, जो आप डिज़र्व करते हो, ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। आपकी वैल्यू वर्थ आपको बताना चाहते हैं, आपको पेडिस्टल पे पुट करना चाहते हैं, एज अ क्वीन, एज अ किंग स्पेशली ट्रीट करना चाहते हैं आप लोगों को। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान आपको रिजेक्ट करके आपको छोड़ के पछता रहे हैं। और आप पछतावे की वजह से, आपको छोड़ देने की वजह से इनका अपनी ज़िंदगी में भी दिल बिल्कुल नहीं लग रहा, किसी काम में दिल नहीं लग रहा इस पर्सन का, यस। काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इसीलिए इस गिल्ट से, इस रिग्रेट से निकलने के लिए ये इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आएंगे, या विद इन 1 मंथ या 3 मंथ्स में। यहाँ पे मुझे टाइमिंग दिख रही है कुछ लोगों की। जी या सी से भी इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर स्टार्ट हो सकता है। लिब्रा टॉरस है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, बट स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, या। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।